हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एपी चैप्टर किया था, उसकी 5.1 एंड 5.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो आज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स आज आप ध्यान से कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों क्वेश्चन है फर्स्ट, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो हमें इसमें चेक करना है कि हमारा एपी बन रही है या नहीं, एपी हमारी बन रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं रिपीट करवाती हूँ जैसे लास्ट वीडियो में था कि एपी जो है वो कैसे देखते हैं कि एपी है या नहीं। तो हम जो भी उसकी टर्म्स हैं जैसे A1, A2, A3, A4 जो भी उसकी टर्म्स हैं उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाता है, अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ येस द फॉलोइंग अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट इज़ एन एपी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो अरेंजमेंट बनाने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है क्या, जैसे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों फर्स्ट फेयर जो है इसने ये कहा है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमारा क्या है बच्चों, ₹15। ठीक है, फेयर फॉर सेकंड जैसे ही अगर मैं इसने बोला है फर्स्ट का 15 है और एडिशनल जैसे भी कोई किलोमीटर ऐड होता है तो हमारे ₹8 इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹15, सेकंड के लिए 15 + 8 दैट इज़ 23 और थर्ड के लिए फेयर कितना है बच्चों 23, फिर 8 ऐड कर दो। ओके, कितना आएगा 31। ऐसे ऐड करते जाएंगे और हम फेयर निकालते जाएंगे। चलो बच्चों, अब हमारी जो अरेंजमेंट है वो क्या बना, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या है मेरा A1, ये क्या है मेरा A2, ये क्या है मेरा A3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंसेस क्या आएगा, A2 - A1 23 - 15 डेट इज़ बच्चों 8। ठीक है, अब A3 - A2 करूँगी तो मेरा क्या आएगा 31 - 23 डेट इज़ 8। तो डिफरेंसेस क्या है, सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यस एपी है। ठीक है बच्चों, डिफरेंसेस सेम आता है तभी कहती हूँ ना एपी है, तो डिफरेंसेस हमारा सेम आ रहे हैं तो एपी होगा। ओके, सेकंड देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4, ये important है, 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। देखो बच्चों टोटल अमाउंट मैंने मान ली है V। इसने कहा है इसमें कि जो ये वॉल्यूम का 1/4 जो पार्ट है वो रिमूव हो जाता है हर बारी में। तो फर्स्ट टर्म तो V ही रहेगी, सेकेंड टर्म में अगर मैं पूरी वॉल्यूम का 1/4 पार्ट रिमूव कर दूँ, माइनस लगाया है ना मैंने तो रिमूव कर दिया, तो मेरा कितना बचेगा बच्चों, एलसीएम ले लो, 4V - V 3V/4 डेट इज़ 3/4V। ओके, देन थर्ड में इसने क्या, थर्ड में अगेन तो मेरी अमाउंट कितनी बची हुई है 3V/4 और इसने क्या कहा है कंडीशन में कि जितनी भी अमाउंट है मेरे पास उसका 1/4 फिर से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3V/4 - 3/16 V। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 12V - 3V कितना आ जाएगा 9V/16। तो मेरा जो टर्म है वो क्या आ जाएगा 9V/16। ऐसे ऐसे मैं सॉल्व करते जाऊंगी। तो ये क्या है बच्चों मेरा A1, ये क्या है A2, ये A3 एंड सो। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या आएगा बच्चों, A2 - A1 डेट इज़ 3/4V - V निकाल लेंगे, A3 - A2 कितना आ जाएगा 9V/16 - 3V/4। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे मुझे पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस सेम नहीं है तो ये गिवन अरेंजमेंट एपी नहीं बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा आपको सोल्व करना है ये थर्ड पार्ट।
जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसे ही थर्ड पार्ट है बच्चों। द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150, कि जो फर्स्ट मीटर के लिए करेंगे तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों, ₹150। नेक्स्ट के लिए करूँगी तो मेरा बढ़ जाता है कितना, कॉस्ट फॉर फर्स्ट 150, सेकंड के लिए कॉस्ट कितना आ जाएगा, हमेशा ₹50 इंक्रीज़ हो जाएंगे 200, थर्ड के लिए कितना आएगा 200, फिर से 50 इंक्रीज़ हो जाएंगे, डेट इज़ 250, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो मेरा जो अरेंजमेंट है वो क्या बनेगा बच्चों, 150, 200, 250। ठीक है बच्चों, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। फर्स्ट पार्ट जैसा बन गया ना, तो आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और बताएंगे मुझे ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी, सबको कमेंट करना है बच्चों आंसर निकाल के। चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला जो है वो क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर T माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे मैं ये फॉर्मूला देखती हूँ, जैसे मेरा ये है P 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर T। इसमें जो P है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जो R है उसको रेट बोलते हैं, T को टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसने बोला है एट 8% पर एनम। फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स P जो है वो 10,000 होगा, R जो है वो 8% पर एनम, और T जो है वो 1 ईयर। ठीक है, सेकंड के लिए T क्या हो जाएगा, 2 ईयर, थर्ड के लिए T हो जाएगा 3 ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करके आपको ये देखना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, ऐसे निकाल के हमें डिफरेंसेस देखने हैं। अगर डिफरेंस सेम आया तो AP है, अदरवाइज़ नहीं है। AP के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कल करवा चुकी हैं आपको, यही वही क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल मैंने मैक्सिमम सॉल्व कर दिया है, आपको बस लास्ट जो कैलकुलेशंस है वो करनी है। ठीक है बच्चों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे 5.1 हमारी पूरी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कराए हैं। यहाँ पे 5.2 से हम शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जो भी हमें दिख रहा है लिख लो, एंड थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, A3 इज इक्वल टू 12। ओके, देन एंड लास्ट टर्म। बच्चों देखो, इसने पहली लाइन में बोला कि AP में 50 टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म, इसका मतलब ये A50 ही गिवन है हमें। A50 कितना है, 106। ओके बच्चों, तो चलो, कल मैंने तुम्हें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A फर्स्ट टर्म, N टर्म, नंबर ऑफ टर्म, D क्या है, डिफरेंस nth टर्म। ओके, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A3 A प्लस 3 माइनस 1D, तो मैं याद भी करवाया था मैंने, A प्लस 2D। ओके, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 50 माइनस 1 49, D इज इक्वल टू 106। ओके बच्चों, देखिएगा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 12 माइनस 2D। ठीक है, और हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू 12 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, तो 12 को उधर ले जाओ, 49 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल टू 106 माइनस 12, 106 माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा, 47D, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 एंड 94। ओके बच्चों,
ठीक है। चलो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94/47 डेट इज़ 2। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, d2 क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 डेट इज़ 8। लास्ट वीडियो में भी हमने क्या किया था, जो भी गिवन कंडीशन है उससे हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली थी, और देन हमें जो टर्म फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट की थी। क्या है, A29 फाइंड आउट करनी है। क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूले पुट करेंगे तो A प्लस 29 माइनस 1 28 डी। ए की वैल्यू कितनी है 8, 28 ये क्या है 2। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 8 56 और 8 64। ओके, तो 829 कितना आ गया मेरा 64, तो 29th टर्म क्या हो जाएगी मेरी 64। ठीक है, जो भी गिवन है उसको लिख लीजिएगा पहले, देन उससे हमें पता लगाना है कि हम इसे निकाल क्या सकते हैं। और जैसे 29 टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले में जस्ट ए चाहिएगा, डी चाहिएगा, और वो कहाँ से निकलता है, जो गिवन कंडीशंस होती हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो देखो बच्चों, रेंज क्या दे रखी है हमें 10 से 250 के बीच में। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16 ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ढूंढते हैं पहले। तो 10 मल्टीपल है 4 का, नहीं है। 11 है, नहीं है। जो डिवाइड हो जाए 4 से मल्टीपल हो गया। 12 है, यस 12 है, 12 मल्टीपल है बच्चों। फिर अगला कौन सा होएगा, उसमें क्या ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या 250 मल्टीपल है, नहीं है। 249 है, नहीं है। 248 है, नहीं है। 248 देखिए 4 का, हाँ 4 का 248 क्या है, मल्टीपल है। तो देखो ये मेरी क्या बन गई, गिवन अरेंजमेंट हमें एपी बन गई है, क्योंकि डिफरेंस क्या है इसका 4। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आएगी 20 उसका भी डिफरेंस क्या आएगा 4। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है मेरी 248। तो इसने बोला है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, कि यानी कि मुझे n बताना है बच्चों कि कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 के मिलेंगे। तो फॉर्मूला अगेन वही n टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे लास्ट टर्म पता है कितनी है 248, और a कितना है मेरा 12, n माइनस 1, डी कितना है बच्चों 4। ओके, तो 248 माइनस 12 उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू में 4, तो कितना बचेगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। 236 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1। क्या आ जाएगा 5 ज़ा 59। ठीक है, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 59 प्लस 1 डेट इज 60। ठीक है, तो 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के इस रेंज में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and माइनस 8। देखो बच्चों, जो गिवन है अगेन मैं वही बोलूँगी, जो गिवन है फटाफट लिख लो। A3 गिवन है डेट इज़ 4, A9 है डेट इज़ माइनस 8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। इसने बताना है कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, तो कौन सी टर्म 0 होगी। चलो, तो जो गिवन है उसके लिए पहले मुझे निकालना n। अब an 0 कौन सी होगी, n निकालेंगे तो a और d के बारे में पता होना चाहिए, और a और d कहाँ से निकलेगा, गिवन कंडीशंस थे। तो A3 क्या होगा बच्चों a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। A9 क्या होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी 4 माइनस 2d। ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। पुट ऐसे लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव a की वैल्यू 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 को उधर ले जाओ, माइनस 2d प्लस 8d 6d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 डेट इज माइनस 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास माइनस 12। 6 या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी कि माइनस 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ पे माइनस 2। ओके बच्चों, तो a की वैल्यू पता लगा लेंगे यहाँ से। a इज इक्वल टू
4 माइनस 2 डी, डी क्या है -2, तो 4 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो क्या है हमारा ए क्या आ गया 8, ए 8 है, डी -2 है। तो हमें क्या निकालना है कि कौन सी टर्म ज़ीरो होगी, तो फॉर्मूला क्या है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन 0, ए 8, एन माइनस 1 डी -2। ठीक है बच्चों, तो 0 जो है यहाँ पे आ गई, 8 उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा बच्चों -8 एन माइनस 1 -2, अगेन -2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, -2 एन माइनस 1 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन रेस टू पावर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 को उधर ले जाओ, 4 + 1 5, तो फिफ्थ टर्म जो होगी वो 0 होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसने क्या पूछा था कि बच्चों थर्ड टर्म ये है, 9 टर्म ये है, बताओ 0 टर्म कौन सी होगी। तो मैंने जो थर्ड टर्म और 9 टर्म दे रखा था उससे मैंने ए और डी की वैल्यू निकाल ली, देन हमने फॉर्मूले में 0 पुट करके एन की वैल्यू निकाल ली, तो फिफ्थ टर्म जो होगी उस एपी की वो 0 होगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। देखो बच्चों, इसने बोला है जो 17 टर्म है ना वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 से एक्सीड करती है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है डी की वैल्यू। ठीक है, जो गिवन है जो पता है उसका यूज़ कर लो। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए 17 क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी, ओके, माइनस ए 10 क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7, तो ए प्लस 16 डी माइनस ए, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी टर्म्स के, तो माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो बच्चों देखो ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 7d, ठीक है, इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 7। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में 7 7 दिस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। तो देखो बच्चों, AP क्या दे रखी है मेरी 3, 15, 27, 39 एंड सो। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, डिफरेंस क्या है 15 माइनस 3 डेट इज 12। ओके, इसने कहा है विल बी, कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले तो 54 टर्म निकालनी है। क्या है 54 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 54 माइनस 1d डेट इज a प्लस 53d। तो क्या आ जाएगा बच्चों, a कितना है मेरा 3, 53 इंटू डी कितना है मेरा 12। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 336, ऐड करेंगे तो 639। ठीक है, हमें A54 मिलेगा 369। तो इसने बोला है कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा, तो 132 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 771। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो 771 मेरा आया है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 771, ए क्या है 3, n माइनस 1, डी क्या है मेरा 12, तो 771, 3 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का, क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 12, तो 771 माइनस 3 कितना आ जाएगा 768। ठीक है, n माइनस 1, अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो मैं अगर कैंसिल आउट करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 64। ओके, तो 64 क्या आ जाएगा n माइनस 1 डेट इज़ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, 1 को उधर ले जाओ ऐड 65, यानी कि जो 65th टर्म होगी जो कि 771 होगी। ओके बच्चों, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मत छोड़िएगा, सबको करना है। चलिए, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 terms is 100, what is the difference between their 1000। देखो बच्चों, 2 APs हैं, तो फर्स्ट AP
और सेकंड एपी। मैंने ऐसे तुम्हें ऐसे लिख लिया तुम्हें समझाने के लिए। फर्स्ट एपी बच्चों मान लो क्या है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ओके, सेकंड मैंने मान ली है B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसकी 100 और इसकी 100 टर्म का डिफरेंस A100 माइनस B100 कितना दे रखा है बच्चों, 100। ठीक है, देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, तो मैंने इसकी 100 टर्म ले ली, इसके लिए डिफरेंस ये आया। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, A प्लस 99D। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, और इसने बोला, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी इसने गिवन ये दे रखी है, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेते हैं, जो पता होता है हमें, सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका डिफरेंस भी D है, इसका डिफरेंस भी D है, तो यहाँ इस पे क्या आएगी B प्लस 99D। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा A प्लस 99D, माइनस बाहर है तो माइनस B, माइनस 99D इज इक्वल टू 100। चलो बच्चों 99D से 99D रिमूव, तो A माइनस B इज इक्वल टू 100, मेरी ये इक्वेशन आई है। ओके, चलिए अब क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो A 1000 माइनस B 1000 हमें निकालना है। तो देखो बच्चों A 1000 क्या होगा, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। ओके, तो ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस B 999D, तो इससे ये रिमूव A माइनस B। अब A माइनस B की वैल्यू तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है क्या है, 100। ठीक है, तो 1000 जो टर्म होगी दोनों की, उनका डिफरेंस भी क्या आएगा बच्चों, 100। ओके, चलिए देखिएगा, ये कुछ 4 के मल्टीपल्स वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया वैसा वैसा सा है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों देखो 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 100 से और ख़त्म कितने पे होते हैं, 999 पे। 7 से डिवाइड करके देखो, 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 105 होता है, तो 105 पहले टर्म, और लास्ट में 999 नहीं होता, 8 नहीं होता, 7 नहीं होता, हमारा होता है 994। ठीक है, तो देखिएगा A क्या हो जाएगी, 105, 7 के मल्टीपल्स हैं तो D हो जाएगा 7। ठीक है, और हाउ मैनी नंबर्स, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो an क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D। तो an कितना है पता है, 994, A कितना है 105, n माइनस 1D कितना है 7। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सॉल्व करके n की वैल्यू क्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म। nth टर्म बच्चों देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन हुआ हमें आता है लेकिन हम एग्जाम में समझ नहीं पाते। तो देखो nth टर्म ऑफ 2 APs, तो यानी कि इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म निकाल लो। ठीक है, तो फर्स्ट AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। A क्या है बच्चों 63, D क्या है, डिफरेंस निकाल लेंगे 65 माइनस 63 दैट इज 2, तो nth टर्म क्या आ जाएगी, A प्लस n माइनस 1D दैट इज A 63, n माइनस 1D 2। ओके, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि वो हो गई तो n में ही आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, nth टर्म n में ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट की निकाल लो, 3, 10, 17। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर क्वेश्चन जाना कहाँ है हमें पता लगना चाहिए। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेट इज 7, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस n माइनस 1D। जितना हमें समझ में आया था हमने वो समझ लिया कि भी nth टर्म तो निकालनी थी। ठीक है, तो A क्या है 3, n माइनस 1 ये 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 डेट इज 7n माइनस 4। ठीक है, चलो बच्चों nth टर्म हमने निकाल ली। फिर ये बोल रहा है कि n की वैल्यू निकालो अगर इनकी nth टर्म सेम हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोल रखा है दोनों की nth टर्म सेम है, तो बच्चों मैंने सेम लिख ली।
ओके, तो एन वाले को एक साइड और जो बाकी बची है उनको एक साइड, 2n को वहाँ ले जाओ, क्या आ जाएगा 7n माइनस 2n, ठीक है, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना है, उधर ले जाएंगे तो 61 + 4 65, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n, यहाँ पे 61 + 4 65, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13, ठीक है। तो 13, जब n की वैल्यू 13 होगी तो दोनों एपीज़ की nth टर्म सेम होगी, ठीक है, अगर 13 के ऊपर दोनों एपीज़ की nth टर्म सेम होगी। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceed 5th term by 2, तो जो पता है वो लिख लो। A3 कितना है 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म 5th टर्म से एक्सीड करती है 2 से, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 2। चलो, तो हमें फॉर्मूला पता है A3 का, इससे यही वाला AN, बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है बच्चों, याद आपके बिल्कुल कानों में गूंजना चाहिए ये कि हाँ ये AN = A + n - 1D, चाहे सो रहे हो तो भी कोई जगह के पूछ ले तो तुम्हें बताना है ये, ठीक है। तो A3 क्या हो जाएगा A + 2D = 16, ठीक है, और ये यहाँ पे A + 6D माइनस A + A5 4D = 2, ठीक है। A + 6D ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, = 2, A से A रिमूव, 6D - 4D 2D = 2, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे A + 2 1 = 16, A = 16 - 2 दैट इज 14, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमें क्या निकालना था AP निकालनी थी, तो AP पहली टर्म क्या होती है A, दूसरी A + D, थर्ड A + 2D, फोर्थ A + 3D एंड सो। तो A 14 सेकेंड टर्म, 14 + 1 थर्ड टर्म, 14 × 2 दिस निकालते जाएंगे, 14 15 16, ये हमारी क्या होगी बच्चों AP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो बच्चों, लास्ट टर्म जहाँ पे ये वर्ड तुम्हें मिल जाए कि ये लास्ट टर्म निकालनी है, तो हमें जो ये गिवन AP है इसको उल्टा लिख देना है, ठीक है। 253 दिस 13 8 3 उल्टा लिख देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई मेरी 253, डिफरेंस कितना हो गया 3 यहाँ पे दिस माइनस दिस -5, ये हो गया मेरा डिफरेंस, ठीक है। A क्या है 253, D कितना आ गया -5, तो इसने बोला है फाइंड द 20th टर्म, क्या हो जाएगा A + 19D, ठीक है। तो A कितना है मेरा 253, ओके, प्लस 19 इंटू में -5, ठीक है, 253 - 95 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 158। तो देखिएगा ध्यान से कि इसने बोला था कि फ्रॉम द लास्ट बताओ कि 20 टर्म कौन सी होगी, शुरू से बताते तो AP को ऐसे ही लिखते, यहाँ पे A कितना हो जाता 3, D हो जाता 8 - 3 दैट इज़ 5, लेकिन इसने फ्रॉम लास्ट बोला है बच्चों, लास्ट, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इसको उल्टा लिख लो 253 13 8 3, ओके। चलिए उसके बाद A दिस सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, चाहे कोई से AP दे रखी है तो कौन से में से कौन से माइनस कर लो सेम आएगा, तो मैंने 3 - 8 किया तो मेरा क्या आया -5, तो A 20 निकाल लिया, A + 19D, ओके बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। देखो बच्चों A4 4th टर्म, A8, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, कई बच्चे A4 ऐसे लिख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना, A4 ऐसे लिखना है, ठीक है। A4 + A8 = 24। अगेन क्या दे रखा है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म, A6 और A10 कितना दे रखा है 44। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म बतानी है AP की, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगी A + D
a प्लस 2d। तो उनके लिए मुझे a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए। चलो निकालते हैं। तो a4 क्या होता है बच्चों, a प्लस 3d। a8 क्या होता है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ओके बच्चों, यहाँ से देखो क्या आएगा, a6 a प्लस 5d, a10 a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a 2a 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44। अब क्या करते हैं, हर क्वेश्चन की तरह वैल्यू 2a की निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी, 24 माइनस 10d पुट कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो। पुट वैल्यू ऑफ 2a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, क्या आएगा बच्चों, 24 माइनस 10d प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ओके, तो क्या आ जाएगा, 24 उधर ले जाओ, 14 माइनस 10 4d, 44 माइनस 24 डेट इज 20। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/4 डेट इज 5। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो d की वैल्यू, कितनी आएगी, 24 माइनस 10 इंटू में 5 डेट इज 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 डेट इज माइनस 26। ठीक है, तो ए वैल्यू क्या आएगी बच्चों, a की माइनस 26। a या मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी निकल गई है, d की वैल्यू निकल गई है। हम क्या करेंगे, जस्ट पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 माइनस 13 प्लस 5 इंटू में d की वैल्यू है 5। ओके, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, वो हमारी 80 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 आएगा बच्चों यहाँ पे, a प्लस 2d। ठीक है, निकाल लेंगे, चलिए निकाल देती हूँ। माइनस 13 माइनस 8 माइनस 13 प्लस 10 माइनस 13 माइनस 8 3। ठीक है, माइनस 3। तो ये हमारी क्या है, AP। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, देखिएगा, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each। देखो, स्टार्टिंग सैलरी जो है, एनुअल सैलरी, वो 5,000 है। देन वो इंक्रीमेंट करता है बच्चों 200 रुपीज़ का हर ईयर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करेगा तो नेक्स्ट ईयर जो सैलरी होएगी उसकी, इस ईयर के बाद 5200, नेक्स्ट 5400, नेक्स्ट 5600 दिस। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो 7,000 तक हमें पहुंचना है बच्चों। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया, 5,000। डी कितना हो गया, 5200 माइनस 5,000 डेट इज 200। ओके, ठीक है, दोबारा से रीड कराती हूँ स्टेटमेंट कि जो एनुअल सैलरी थी राव की वो 5,000 थी, एंड देन वो हर साल बच्चों इंक्रीमेंट रिसीव करता था 200 रुपीज़ का। तो सैलरी में हर जो ईयर है उसमें 200 का चेंज आएगा, 200 ऐड हो जाएंगे। तो 5,000 5200 5400 दिस। और इसने पूछा है कि जब सैलरी 7,000 हो जाएगी ना, तो इन विच ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, a प्लस एन माइनस 1d। an कितना है 7,000, a कितना है मेरा 5,000, n माइनस 1d कितना है मेरा 200। ओके, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। 7,000 माइनस 5,000 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। ठीक है, तो 2,000 अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल आउट 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 डेट इज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 1 11। तो 11th ईयर में 7,000 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly। देखो बच्चों, आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो शुरू में 5 है, ठीक है, सेकंड में एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। तो 5 प्लस 1.75 इंक्रीज हो रहा है 1.75 का हर एक वीक में।
ठीक है, तो मेरी जो AP है वो क्या बन गई 5, 6.75, 8.5 एंड सो बन गई। तो मेरी A क्या आ गई बच्चों 5, D जो है वो मेरा क्या आ गया 6.75 माइनस 5 1.75। इसने कहा है हर वीकली सेविंग्स बिकम, जैसे लास्ट में सैलरी 7,000 हो रही थी वैसे ही जो वीकली सेविंग्स है वो इतना हो रहा है। तो सेम है क्वेश्चन, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। AN कितना है 20.75, A कितना है 5, N माइनस 1, D कितना है बच्चों 1.75। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 1.75। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 15.75, N माइनस 1 1.75। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 15.75 अपॉन में 1.75 इज इक्वल टू N माइनस 1। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा मेरा 9, तो 9 इज इक्वल टू N माइनस 1। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 9 प्लस 1 10। तो जो 10 है N की वैल्यू 10, 10th वीक में ये उसकी सेविंग 20.75 तक पहुंच जाएगी। सारे ही जो क्वेश्चंस आज किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप कर करके देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, आपकी तुरंत आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज हमारी 5.1 एंड 5.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में 5.3 से शुरू करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिए लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड 11th और 12th क्लासेस की वीडियोस भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ मैं। चलिए स्टे ट्यून्ड। ओके बच्चों, थैंक यू।